अस्सलाम, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारी पेट्रोल प्राइसेस पिछले 1-1.5 महीने में डबल की हो चुकी हैं अप्रॉक्सीमेटली। जैसे कि आपको पता है पेट्रोल अभी 250 रुपीज़ पर लीटर है और डीजल आपका 277 रुपीज़ पर लीटर है। ये अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 टाइम्स इंक्रीज हुई हैं, जहां आपका 149 पेट्रोल था मई में और 144 डीजल था। जैसे कि आपको पता है इसमें क्रूड ऑयल प्राइस का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, जो फरवरी के बाद ही $100 पर बैरल के ऊपर शूट हो गया था और अपना पीक इसने पकड़ा था 130 बिफोर रिकवरिंग बैक टू 110-120। लेकिन इसमें एक और छोटा सा फिनोमेना होता है जो रिफाइनिंग मार्जिन जिसे कहते हैं, जो $5-8 पर बैरल लॉन्ग टर्म इसका एवरेज होता था, जो चार्ज होता था आपकी क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर। लेकिन अब दे हैव गॉन लाइक 5 and 6 टाइम्स टू देयर लॉन्ग टर्म एवरेजेस। डीजल के रिफाइनिंग मार्जिन करंटली स्टैंड्स एट $55 पर बैरल और पेट्रोल का आपका $30 पर बैरल रिस्पेक्टिवली। रिफाइनिंग मार्जिन के 5-6 टाइम्स होने की दो बड़ी वजह हैं। उनमें से एक वजह ये है, जैसे जैसे कोविड-19 2020 में आया था, उसकी वजह से काफ़ी सारी रिफाइनरीज अनप्रॉफिटेबल हो गई थी। एटलीस्ट यूएस के वेस्टर्न फ्रंट पे 20 रिफाइनरीज को शट डाउन करना पड़ा था। जैसे आपका कॉन्सेप्ट वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था, उसने फ्यूल की डिमांड को क्रैश कर दिया था। तो या तो उन रिफाइनरीज ने अपने आप को कम्प्लीटली ऑपरेशन से ख़त्म कर दिया था या अपने आप को बायो डीजल में कन्वर्ट कर दिया था। वेस्टर्न फ्रंट में यूएस और कनाडा की तरफ से एटलीस्ट 1 मिलियन बैरल पर डे की शॉर्टेज है और ओवरऑल ग्लोबली 3.3 मिलियन बैरल पर डे की शॉर्टेज है करंटली रिफाइनिंग कैपेसिटी की। एक और वजह आपकी रिफाइनिंग कैपेसिटी जो ग्लोबली अनअवेलेबल है, उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे ग्रीन इन्वेस्टिंग और ईएसजी इन्वेस्टिंग कॉमन होती है दुनिया में, उसी तरह से आपका एनर्जी इन्वेस्टमेंट, थर्मल एनर्जी इन्वेस्टमेंट, जिसमें पंपिंग, ड्रिलिंग और रिफाइनिंग आती है, वो इन्वेस्टर्स के लिए अनअट्रैक्टिव लगती है और इसी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स में पिछले 5-10 साल में लैकिंग देखी गई है। और जो भी न्यू इन्वेस्टमेंट आती है उसको 4 से 5 साल का या और भी ज़्यादा का लीड टाइम चाहिए होता है। ये आपकी यूएस की इन्वेंट्रीज को काफ़ी हैम्पर कर रही है, जिसकी वजह से पिछले 2 साल में 20 रिफाइनरीज ओवरऑल शट डाउन हुई हैं। तो यूएस में जो $1 मिलियन पर बैरल की रिफाइनरी मिसिंग है, ये आपको उनकी लोकल जो डोमेस्टिक इन्वेंट्री है उसमें उनको ड्रॉ डाउन करके पंप करना पड़ रहा है। उनकी एवरेज गैसोलीन प्राइस जहाँ 3 साल पहले 1.5 पर गैलन होती थी, अब $5 पे भी पीक हुई है इस सीजन। दूसरी बड़ी वजह यह आपकी रिफाइनिंग कैपेसिटीज मोर रिसेंटली जो अनअवेलेबल हुई है दुनिया में, वो आपकी रशिया का यूक्रेन पे जो इन्वेजन था, उसकी वजह से आपकी 7% टोटल रिफाइंड कैपेसिटी अनअवेलेबल है दुनिया को। मोर स्पेसिफिकली डीजल का सप्लायर मेजर था रशिया, 15% ऑफ टोटल डीजल के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इसकी वजह से आपकी ग्लोबल पेट्रोलियम सप्लाईज काफ़ी टाइट हो रही हैं। जैसे डीजल का जो आपने क्राइसिस देखा था फरवरी मार्च के एंड में, उसकी वजह से ये थी। एक और वजह ये है, जो चाइना के ऑन एंड ऑफ लॉकडाउन हो रहे हैं, उसकी वजह से उसकी जो रिफाइनरीज हैं, 3rd लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी है दुनिया की, वो काफ़ी आइडल बैठी हैं और चाइना इज स्टिल रिफ्यूजिंग टू एक्सपोर्ट एनी ऑफ इट्स रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो भी इनके पास मौजूद हैं अभी। जो जैसे जैसे उनका फुल स्विंग में उनकी रिकवरी होती है, वैसे ही द रिफाइंड प्रोडक्ट इनटेक ग्लोबली विल बिगिन। अभी फ़िलहाल वो मौजूद नहीं। जैसे जैसे हमने ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी देखी है कोविड-19 के बाद, जिसकी वजह से सारी कमोडिटीज़ इंक्लूडिंग ऑयल और गैसोलीन और डीजल की डिमांड शूट अप हुई है काफ़ी। अब हम एक और कॉन्सेप्ट के दरमियान बैठे हुए हैं, जो यूएस समर ड्राइविंग सीजन होता है, जिसमें उनकी वेस्टर्न फ्रंट पे मेनली ड्राइविंग, क्रॉस कंट्री ड्राइविंग, आपकी एयर ट्रैवल, एंटरटेनमेंट की डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से गैसोलीन की कंजम्पशन बहुत हो जाती है। तो उसी की वजह से यूएस की इन्वेंट्रीज अपने ऑल टाइम लो पे बैठी हैं और जो भी यूएस में हो रहा है आपकी ट्रांसलेट हो रहा है ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस में। ओवरऑल हम एक्सपेक्ट करते हैं ये रिकॉर्ड रिफाइनिंग मार्जिन है, ये सितंबर तक स्ट्रॉन्ग रहेंगे। उसके बाद अगर मिडिल ईस्टर्न की कैपेसिटीज उस वक्त तक जो एक्सपेक्टेड है ऑनलाइन आती हैं और समर का जो डिमांड कूल ऑफ होती है, वो आपकी फ्यूल इन्फ्लेशन को थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगी। उससे पहले अगर ये रिफाइनिंग मार्जिन टूटे तो टूटेंगे जो ऑर्गेनिक डिमांड डिस्ट्रक्शन है, जो आपकी ओवरऑल लोकल और ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से है, उसकी वजह से आपको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन इन द नियर टर्म जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है हमारा, वो ये है कि जो जैसे जैसे यूएस डॉलर हमारा डिप्रिशिएट होता है, रिफाइनिंग मार्जिन अपने रिकॉर्ड हाई पे हैं, ऑयल प्राइसेस हमारी रिकॉर्ड हाई पे हैं, वो आपकी लोकल फ्यूल प्राइसेस, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में ट्रांसलेट होगा और वो आपकी इन्फ्लेशन को ड्राइव अप करेगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ गोइंग फॉरवर्ड। ये पेट्रोल प्राइसेस की मौजूदा सिचुएशन की समरी थी। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कंटिन्यू फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच।